Okay, my dear students, so today we are going to start with the next chapter, that is the acid, bases and salt. Okay, so let's start with it. Acids, bases and salts. So this is a very important topic. यार एक काम करो, ये साथ वाले कमरे में ना दो मार्कर पड़े होंगे ब्लैक, वो जरा गाढ़ा लिखते हैं। ये जो है ना अभी रवा होने वाला है, वो पकड़ दे यार। Okay, my dear, so we are going to start with the acid, bases and salts. ठीक है जी। वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एसिड्स। एसिड्स को हम लोग शुरू करते हैं। एसिड्स को शुरू करने से पहले मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ एसिड्स के फॉर्मूले और उनके नाम लिख रहा हूँ। द फर्स्ट वन दैट इज द नाइट्रिक एसिड HNO3, सो दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। द सेकंड एसिड दैट इज H2SO4, this one is called as the sulfuric acid। ये आपको इन एसिड्स के नाम और इनके फॉर्मूलाज जो है वो याद होनी चाहिए बेटा। द नेक्स्ट वन दैट इज H2SO3, so this one that is called as the sulfuric acid। And then you got H3PO4, so this one that is called as the phosphoric acid। ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चों द नेक्स्ट वन दैट इज H3PO3, so this one is called as the phosphorus acid। ठीक है जी। एंड देन वी गॉट CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एज द एथानोइक एसिड। इसको कुछ लोग सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। सो सिट्रिक एसिड और एथानोइक एसिड, दीज आर द टू same things। And then we got H2CO3, this one is called as the carbonic acid। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आपके पास जो है वो कुछ एसिड्स के जो है वो नाम है और इनके फॉर्मूलाज मैंने लिखी हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एसिड्स, so you should know their formulas and their name। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे कुछ नीचे जगह खाली छोड़ दी है। वाई? बिकॉज आई हैव टू राइट समथिंग अप हियर। मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। वो क्या लिखना है आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल बिट लेटर। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर। सबसे पहली चीज, एसिड होता क्या है? व्हाट इज द एसिड? एसिड का मीनिंग क्या होता है जी? ठीक है। अर्ली 1700 में, ठीक है जी, एक दिन दुनिया के सारे जितने भी साइंटिस्ट थे वो इकट्ठे हो गए एक कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ठीक एक महीने के बाद जो है वो दोबारा से मिलेंगे एंड एवरीवन शुड मेक वन डेफिनेशन ऑफ द एसिड। हर बंदा एसिड की एक डेफिनेशन जो है वो बना के लेके आए। ठीक है। तो अब अगले महीने के बाद जब वो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें से एक साइंटिस्ट जो है उसने चेक किया कि एवरी एसिड कंटेन ऑक्सीजन इनसाइड इट। हर एसिड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी एंड ऑक्सीजन इन 1700 दैट वाज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है। ऑक्सीजन को बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो मानते थे। तो उसने जनाब एसिड की डेफिनेशन कहा कि ये बना दी जाए क्योंकि हर एसिड में ऑक्सीजन मौजूद है, तो एनी सब्सटेंस कंटेनिंग ऑक्सीजन दैट इज एसिड। ये 1700 में साइंटिस्ट का बिलीव था जो कि गलत था। मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इसको पहले लिखने कि इन 1700 द साइंटिस्ट बिलीव
that any substance having oxygen is acid। तो ये एसिड की डेफिनेशन 1700 में जो है वो साइंटिस्ट ने बनाई थी, ठीक है, जो कि रॉन्ग थी, गलत थी, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों ये जो डेफिनेशन लोगों को कैसे पता चला कि दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन। 1800 में एक नया एसिड जो है वो डिस्कवर हुआ जिसका नाम था HCl, ठीक है जी, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So this hydrochloric acid, my dear, it was discovered in the 1800। तो 1800 में जब ये नया एसिड डिस्कवर हो गया HCl which is called as the hydrochloric acid, तो लोगों को जो डेफिनेशन पहले बनाई हुई थी वो गलत हो, क्योंकि इसमें तो कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑक्सीजन का ताल्लुक जो है वो एसिड के साथ नहीं है। तो अब 1800 में साइंटिस्ट ने एक नई डेफिनेशन बनाई एसिड की, उन्होंने कहा कि यार चलो ऑक्सीजन को निकाल दो, हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। ऑक्सीजन की जगह उन्होंने लिख दिया हाइड्रोजन, कि एनी सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन दैट इज एसिड। लेकिन ये डेफिनेशन भी जो है वो रॉन्ग थी, पहले बता रहा, ठीक है जी। तो इन 1800 द साइंटिस्ट बिलीव that any substance having hydrogen is acid, ठीक है जी। तो ये आ, आप लोगों की जो डेफिनेशन है ये 1800 में जो है वो बनी, ठीक है, विच वॉज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग थी। इसको रॉन्ग प्रूव किया 1900 में जाके एक साइंटिस्ट ने। कैसे इसको रॉन्ग प्रूव किया? उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1900 में, ठीक है। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया मेरे बच्चों? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये HCl जो है ये असल में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ठीक है जी। तो उसने एक काम किया कि उसने ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले ली, ठीक है जी, दो बर्तनों के अंदर, ठीक है, सॉरी, दो बर्तनों के अंदर उसने गैस ले ली। पहले को उसने डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पहले को उसने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो डिसॉल्व कर लिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा लिक्विड विच कैचेस फायर, जिसको आग लग जाती है, पेट्रोल ले लें, एथेनॉल ले लें, कोई भी ऐसी चीज जिसको आग लग जाती है, वो उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो पहली टेस्ट ट्यूब में उसने HCl गैस को डिसॉल्व कर लिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और दूसरी जो बर्तन थी उसमें HCl को उसने डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व इन वाटर, उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया उसने। तो दो बर्तन लेके दोनों में उसने HCl गैस दी, एक में उसने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया, दूसरे के अंदर उसने पानी डाल दिया, और ये जो दोनों सोल्यूशन बन गए इनको उसने चेक किया फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये एसिड की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसको मैं थोड़ा सा बता के दोबारा से, अभी तक हमारी डेफिनेशन नहीं बनी, ये सारा काम हम जो कर रहे हैं, वी हैव टू मेक वन डेफिनेशन ऑफ द एसिड, तो वो अभी तक नहीं बन पाई, वो हम बनाते हैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है एसिड की कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है जी, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रोसिव होता है। क्रोसिव का मतलब कि जिस जगह भी लग जाएगा वहां से आपकी जेल, ठीक है, वो वहां से उखड़ना शुरू हो जाएगी, क्रोड होना शुरू हो जाएगी।
थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों एसिड की कि ये सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है जायके में भी। ठीक है जी। और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी मेटल का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी मेटल के ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट सॉल्ट एंड वाटर। The sixth property, if you react the acid with metal hydroxide, ठीक है जी, with acid, तो you are going to get salt and water। और सेवंथ इसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मेटल के कार्बोनेट का अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यू आर गोइंग टू गेट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये आपकी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं आप लोगों को एसिड की। ठीक है कि एसिड दुनिया में चार चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। याद रखें कि एसिड कुड रिएक्ट विद द फोर सब्सटेंसेस, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। अच्छा जी, आप दोबारा से यहाँ पे आ जाए कि ये जो है ये क्या यहाँ पे काम होता है। HCl गैस जिसको डिसॉल्व किया हुआ था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इट डिड नॉट फुलफिल एनी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इसने एसिड की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो उसको पूरा नहीं किया। ना तो इसने मेटल के साथ रिएक्ट किया, ना मेटल ऑक्साइड, ना मेटल हाइड्रोक्साइड, ना मेटल कार्बोनेट, ना इसने ब्लू लिटमस को रेड किया, ना ही ये क्रोसिव था। ठीक है, और ना ही इसका जायका जो है वो खट्टा था। तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी जो है वो इसने शो नहीं की। लेकिन जब इसी HCl गैस को पानी में डिसॉल्व किया हुआ था और उसको चेक किया प्रॉपर्टीज के लिहाज से, तो इट फुलफिल्ड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इसने एसिड की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर दिया, उनमें पूरा उतरी है। तो इसका मतलब ये है भाई कि ये जो HCl है या एसिड जो है उसका ताल्लुक पानी के साथ होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर बार नॉर्मली एक छोटी सी एग्जांपल देके ये एसिड की डेफिनेशन समझाता हूं कि एसिड मेरे बच्चों दुनिया की हर वो चीज होती है जो अपनी औकात पानी में दिखाती है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करके। एसिड पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो एसिड की मेरे बच्चों जो प्रॉपर डेफिनेशन जो है जो एक्सेप्टेड है वो मैं यहां पे अब लिख रहा हूं, उसकी दो डेफिनेशन है, डेफिनेशंस ऑफ एसिड। तो पहली डेफिनेशन क्या होती है, एनी सब्सटेंस दैट dissolves in water and produces H positive यानी हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड एसिड। उसको एसिड का नाम देते हैं। तो दुनिया की हर वो चीज जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करती है मेरे बच्चों, उसको हम लोग एसिड का जो है वो नाम देते हैं। ये इसकी पहली डेफिनेशन है, ये आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन देख लें, H पॉजिटिव जो है मेरे बच्चों इसका मतलब क्या होता है, ये देखें हाइड्रोजन जो है ये 1 1, अगर मैं इसका बनाऊं तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक होता है, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें तो वो न्यूट्रॉन निकलते हैं। 1 में से 1 माइनस करें तो न्यूट्रॉन इसमें 0 है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन ये निकाल दूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज
तो H पॉजिटिव को मेरे बच्चों हम लोग प्रोटॉन का भी नाम देते हैं। तो प्रोटॉन का मतलब ये नहीं होता कि किसी न्यूक्लियस में से आप लोगों ने प्रोटॉन को निकाला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, बल्कि यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव। ठीक है, तो एसिड को हम लोग जो है वो प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव डोनर, यानी जो चीज अपना H पॉजिटिव डोनेट करते हैं उसको एसिड। ये मैंने नॉर्मल इसको बताया, वैसे इसकी यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं कि एनी सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन्स इन इट्स aqueous solution is called acid। ठीक है जी, तो कोई भी सब्सटेंस जो पानी के अंदर प्रोटॉन को डोनेट करते हैं मेरे बच्चों, तो उसको भी हम लोग एसिड कहते हैं। इसके लिए प्रोटॉन डोनर का वर्ड भी जो है वो यूज किया जाता है। एवरीवन गॉट इट? इसकी बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रब कर रहा हूं, जल्दी करें जी। जी रब कर दूं? यस जी सर। सर। प्रॉपर्टीज है मेरे। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से ये जो 4 से लेके और 7 तक प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी इसके रिएक्शंस हैं एसिड के। एसिड दुनिया में 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट के साथ। मैं यहाँ पे एक सीरीज बना रहा हूँ जिसका नाम रिएक्टिविटी सीरीज है। ये आप लोगों को मैंने मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज में भी बताई थी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड द लास्ट वन दैट इज सिल्वर। इसको लर्न करने का मैंने आपको तरीका पहले भी बताया हुआ है कि इन वर्ड्स को ज्वाइन करके कोई अजीबोगरीब सा लफ्ज बना लें। काना, कमक, एल्जन, पैकअप, अक्कू, हगा, अजीब सा बनता है। इससे आपको जो है ना इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। अगर इस तरह सीक्वेंस याद नहीं होता तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आप लोग की लाइन याद करने, पीस, सेंट, कैट्स, monkeys and zebras in locked high cages make sure। तो इसमें P का मतलब पोटेशियम, S का मतलब सोडियम, C का मतलब कैल्शियम, M का मतलब मैग्नीशियम, N का मतलब एल्यूमिनियम, Z का मतलब जिंक, इन का मतलब आयरन, एल का मतलब लेड, आई का मतलब हाइड्रोजन, एज इज फॉर कॉपर, एम फॉर मर्करी एंड एस फॉर सिल्वर। तो ये इस तरीके से आपको इसकी तरकीब जो है वो याद हो सकती है। अब इसमें मेरे बच्चों यहाँ पे छोटी सी चीज मैं आप लोगों को इनकी मैं आप लोगों को आयंस भी बता रहा हूँ कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इस पे भी +1, इस पे +2, +2, +3, +2, +2, +2, +1, +2, +1 और +1। और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ चार्ज। ये H के ऊपर +1 होता है NO3 पे -1, H पे +1 होता है SO4 पे -2, H पे +1 होता है SO3 पे -2, H पे +1 PO4 पे -3, H पे +1 PO3 पे -3, इस पूरी चीज पे -1 और H पे +1, H पे +1 CO3 पे -2, H पे +1 और Cl पे -1। तो ये भी आपको चार्जेस याद होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी,
अब यहाँ पे जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ उसको गौर से देख लीजिएगा। ये पहली जो 3 मेटल्स होती हैं मेरे बच्चों, ये अकेली मेटल्स जो है दे आर वेरी रिएक्टिव। अगर आप इन अकेली मेटल्स का एसिड के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, यानी धमाका हो जाता है। तो कभी भी वायलेंट रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री में नहीं करवाए जाते। तो इसका ये जो फोर्थ वाला रिएक्शन है, यानी अकेली मेटल का रिएक्शन, ये आपने एसिड के साथ नहीं करवाना। इनके साथ अगर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट लगा हो, यानी 5, 6 और 7 वाला रिएक्शन आप लोग करवा सकते हैं। यानी पोटेशियम ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी हो सकता है, ये 6 का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम कार्बोनेट का भी रिएक्शन एसिड से हो सकता है, लेकिन अकेली पोटेशियम लेके उसको एसिड के साथ आपने रिएक्ट नहीं करवाना। ये 4 वाला अकेली मेटल वाला रिएक्शन आपका एसिड के साथ नहीं करवाना, क्योंकि रिएक्शन वायलेंट है। ठीक है जी। और मैग्नीशियम से लेके और हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाली चीजें, इनका अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन इजी हो जाता है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है, तो इसका रिएक्शन 4, 5, 6 और 7 ये सारे रिएक्शन हो सकते हैं। जबकि आखिरी जो 3 मेटल्स हैं मेरे बच्चों, इनका अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इनका रिएक्शन होता ही नहीं, नो रिएक्शन। ये सारे डाइल्यूट एसिड हैं जी, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड में पानी ज्यादा होता है, एसिड कम होता है। कंसंट्रेटेड एसिड में पानी कम होता है और एसिड ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो इसका भी फोर्थ वाला रिएक्शन तो होगा ही नहीं, 5, 6 और 7 वाला रिएक्शन जो है वो इसका हो जाएगा। यू गॉट इट गाइस? यू गॉट इट? यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए चीजें करवाने जा रहा हूँ। जल्दी से ले लें इसकी स्क्रीनशॉट। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब आप लोगों की ये प्रैक्टिस है, आप लोगों ने घर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक चीज मैं आप लोगों को करके दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने घर से करनी है। ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीजों के निशान लगा रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एसिड्स ले लिए हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने जो है वो ये मेटल्स ले लिए हैं। अब तुम लोगों ने करना क्या है, पहले ध्यान से एक बार सुन लो। पहला काम मैं आपको करके दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। और ये प्रैक्टिस करने से आप लोगों की एक तो इक्वेशन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, बैलेंसिंग स्ट्रांग हो जाएगी, और फॉर्मूला मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, और एक हमारा ये वाला काम हो जाएगा। तो एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट एंड डू प्रैक्टिस इट। अच्छा जी, ये पहली मेटल पकड़ के इसके चारों रिएक्शन इसके साथ करवाने हैं, चारों। फिर इसके इस दूसरे एसिड के साथ 4, फिर इसके साथ 4, फिर इसके साथ 4। तो 4, 4, 8, 12 और 16, 16 रिएक्शन इसके हो गए। 16 इसके, 16 इसके, 16 इसके, 16 इसके और 16 इसके। इसको करवाओ जरा, कितना बनता है टोटल? 16, 6 का कितना हो गया? 96। तो मेरा ख्याल है कि 96 आपकी जो है वो इक्वेशंस बनेगी। और ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको बाद में इक्वेशन मेकिंग में हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, पहले बता दूं। अब मैं यहाँ पे एक चीज पकड़ लेता हूँ। सपोज करें कि मैं यहाँ से एल्यूमिनियम पकड़ लेता हूँ और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इनका रिएक्शन मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए, Al और H2SO4। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, ऑक्साइड की CO-2, हाइड्रोक्साइड की OH-1 और कार्बन की CO3-2। तो ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड, एंड दिस वन दैट इज माय डियर कार्बोनेट।
ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने जो है वो ज़हन में रखना है। अब हम करने जा रहे हैं चारों रिएक्शन। पहले एल्यूमिनियम अकेली का रिएक्शन करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड से, Al प्लस H2SO4। आप लोग क्या करें, रफ वर्क पे आ जाओ। रफ वर्क में एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है देख लें, यहाँ से +3 होती है, और H2SO4 में मैंने तो लिखी हुई है H की +1 होती है और SO4 की -2 होती है। इसके साथ ये जो 2 लिखा हुआ है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने हमेशा जब आयंस बनानी है तो ये H3 लिखा, H को मत लिखो, H पॉजिटिव बस लिखो। ये H पॉजिटिव, ये H2 लिखा हुआ है, 2 इस वाले को मत लिखो, ये H+1 लिखो। ठीक है जी। तो अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जो है वो आप ज्वाइन कर देना है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन करेंगे, ये देखिए प्लस माइनस कट हो जाता है, ये 2 इसके साथ लिखा गया, 3 इसके साथ लिखा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया मेरे बच्चों, Al2, ये Al के साथ ये वाला 2 आ गया, और ये SO4 है, ये दोनों कैपिटल वर्ड है, इसके साथ 3 लिखना है तो ब्रैकेट डाल के और 3 लिख दो, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। अब ये H पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है ही कोई नहीं, तो ये अकेला रह गया, तो इधर H2 आप लोग लिखते हैं। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, इधर 2 लिखते हैं। सल्फेट SO4 3 है, इधर 1 है, इधर 3 लिखते हैं। हाइड्रोजन 3 2 6 है, तो इधर 3 लिखते हैं। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है जी। अब इसी का ऑक्साइड ले लें, आगे चलते हैं जी। Al की वैलेंसी +3 है, O की -2 है, इसका ऑक्साइड ले लें। दूसरा रिएक्शन होता है ऑक्साइड के साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 2 इधर 3 इधर, तो ये बन गया Al2O3 और प्लस H2SO4। अब इसका भी रिएक्शन करते हैं, ये H+1 और SO4 -2, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ज्वाइन कर दो, तो ये वही बन गया Al2SO4 थ्राइस, और ये H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बन गया, H2O। इसी तरीके से Al2O3, सॉरी, अगली चीज आपने बनानी है हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Al की वैलेंसी +3, OH की -1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस कट गया, 1 इधर 3 इधर, तो ये बन गया AlOH थ्राइस, और साथ H2SO4, इसके आयंस बना दो, H पॉजिटिव SO4 -2, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ज्वाइन करो, तो वो वही फॉर्मूला बन गया Al2SO4 और H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिलकर वाटर बन गया। साथ साथ आपको बैलेंस भी करते जाना। उसके बाद एल्यूमिनियम +3 और कार्बोनेट के साथ करें CO3 -2, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, Al2CO3 थ्राइस और प्लस H2SO4, इसके भी आयंस बना दो, एक H प्लस SO4 -2, ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, Al2SO4 थ्राइस, और ये H पॉजिटिव और CO3 -2, ये मिलके क्या बन गया, H+1 CO3 -2, ये प्लस माइनस कट गया, 2 इधर, तो ये बन जाता है H2CO3। ये H2CO3 जब भी बने ये टूट के H2 और यहां से एक O, H2O और CO2 बचता है, तो इसकी जगह पे ये दो चीजें लिखते हैं, तो H2O प्लस CO2, तो ये आपके 4 रिएक्शन हो गए। इसी तरीके से जो मैंने आपको निशान लगाए हैं, जो बंदा प्रैक्टिस कर लेगा, मैं पहले बता दूं मेरे ऊपर किसी ने एहसान नहीं करना, जो बंदा प्रैक्टिस कर लेगा उसको इक्वेशन मेकिंग में, फॉर्मूला मेकिंग में, बैलेंस में कभी कोई मसला जो है वो नहीं आएगा, जो इन 96 रिएक्शंस को प्रैक्टिस कर लेगा। जो नहीं करेगा जनाब, उसको फिर ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क मी। No, so that's it for today, guys. Have a nice time. Take care of yourself. Allah Hafiz.